कि दो प्रकार के मैनेजर्स होते हैं, टाइप एक्स मैनेजर्स होते हैं और टाइप वाई मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स मतलब सिर्फ मैनेजर मत समझना, एग्जीक्यूटिव्स सीएमडी तक की बात आ गई। दो प्रकार के होते हैं। टाइप एक्स मैनेजर्स क्या देखते हैं और सुनते हैं और सोचते हैं कि मेरे जो कर्मचारी हैं ये ठीक नहीं है, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, वो ठीक काम नहीं करता है, वो समय पे नहीं आता है, जल्दी भाग जाता है, तनख्वाह खा लेता है, कामचोर है, कंप्लेंट्स। और मन में एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर उसके मन में होता है और वही नेगेटिव एनर्जी लेके वो घूमता है। वो टाइप एक्स मैनेजर्स, ये डगलस मैकग्रॉगर दिखाते हैं, बहुत अच्छे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। और दूसरे प्रकार के जो मैनेजर्स होते हैं, टाइप वाई मैनेजर जिसको बोलते हैं, वो क्या सोचते हैं, मेरे कर्मचारी अच्छे हैं, वो है वो समय पे आ जाता है, ये है वो उसकी एथिकल वैल्यू अच्छी है, ये जो है उसका एटीट्यूड अच्छा है, ये जो है वो समय पूरा होने के बाद ही जाता है, ये है उसके पास कुछ अच्छे सुझाव होते हैं, ये जो है उसको अगर मैं अपॉर्चुनिटी दूं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकता है। इस प्रकार की पॉजिटिविटी से सुबह से उठ के शाम तक वो रहता है। तो ये दो प्रकार के मैनेजर्स होते हैं। फिर बात ये लिखते हैं मैनेजमेंट गुरु के, ये एनर्जी लेके वे फ्लोर पे जाते हैं, कैंपस में जाते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में घूमते हैं, तब उसी प्रकार की एटमॉस्फेयर वो वहां खड़ी करते हैं। ये टाइप एक्स मैनेजर्स जब फ्लोर पे जाते हैं तब कर्मचारी को ये लगता है कि कहां ये आ गया, आज नहीं आना चाहिए था। और टाइप वाई मैनेजर्स जब फ्लोर में ऑफिस में जाते हैं तब लोगों को क्या लगता है, ओह अच्छा आ गए, कल क्यों नहीं आए थे, अच्छा हुआ आ जाए। बीड में सभी को सिखाना है कि टाइप वाई मैनेजर्स बनना है, पॉजिटिविटी देखनी है, करेंगे, इसको अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो कर पाएगा, ये अच्छा काम करता है, ये एथिकल वैल्यू वाला है, पॉजिटिव एनर्जी से घूमना। तो ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स ज्यादा दृढ़ होती है। केयर, कंसर्न, कंसिडरेशन एंड पॉजिटिविटी। तो एक दूसरी अच्छी एक बात बताई। एक और अच्छी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं कई बार कहता हूं कि समुद्र में जितने पानी के बूंद हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास है। एलन मस्क का नाम आपने सुना है, उसने स्टारलिंक इंटरनेट चालू किया है और प्रैक्टिकली कल यूक्रेन में उसने स्टारलिंक इंटरनेट चालू किया, कल ही चालू किया, 24 घंटे पहले। ये एक पावरफुल आइटम है। कितनी पावरफुल पता है? आप खंडाला के घाट में गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन ट्रैवल कर रहे हो, तो बिना डाउनलोड करे आप अपने मोबाइल में 3 घंटे की फिल्म नॉन स्टॉप देख सकते हो। दैट इज द स्पीड ऑफ दैट इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड स्टारलिंक इंटरनेट। आप माउंटेन के केव्स में चले जाओगे, पानी के अंदर उतर जाओगे, तो भी वहां इंटरनेट मिलेगा आपको। दिस इज कॉल्ड स्टारलिंक इंटरनेट, जो एलन मस्क ने चालू किया और पहला ऑपरेशन यूक्रेन में कल चालू किया। मैंने इसलिए ये बात बताई, जो मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, हमारे आसपास इतनी अपॉर्चुनिटीज है ग्रोथ की, फ्रॉम पर्सनल ग्रोथ टू फैमिली ग्रोथ टू बिजनेस ग्रोथ, सभी की अपॉर्चुनिटीज इतनी है। दिमाग खुला रखना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए, कान खुले रखने चाहिए, और सबसे बढ़िया बात है तो हृदय खुला रखना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज हैं आजू बाजू। एक अच्छा प्रसंग आपको सुनाना चाहूंगा। 2008 में अमेरिका से एक युवान पेरिस आया। बहुत अच्छी एक रियल स्टोरी है। अमेरिका से कोई युवा पेरिस आया, काम के लिए आया था। 4-5 दिन का काम था, मतलब कंपनी के काम से आया था। पेरिस में उसका पुराना मित्र भी रहता था। तो गुरुवार शुक्रवार को उसने फोन की कि चलो मैं शुक्रवार को मेरा काम पूरा हो रहा है, लेकिन वीकेंड में मिलते हैं, 1-1.5 साल से मिले नहीं है, तो होटल में जाते हैं, साथ में खाना खाएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। तो मिले, बैठे, बातें की, 1.5-2 घंटे चले गए। बाहर आए तो वहां रिसेप्शनिस्ट के टेबल के आगे बहुत बड़ी क्यू देखी, इतनी लंबी लाइन देखी तो आश्चर्य में घर का हो गए। और रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि लेडी एक्सक्यूज मी, ये लाइन क्यों? तो रिसेप्शनिस्ट लेडी ने बताया कि देखो बाहर बहुत स्नोफॉल है, अभी बर्फ वर्षा हो रही है पूरे पेरिस शहर पे, तो ट्रैफिक अभी जैम हो गया है, कोई कोई स्ट्रीट पे थोड़ा चलता है, लेकिन बहुत बर्फ वर्षा चालू है, इसलिए सब स्थगित हो गया है। तो ये क्यों है? ये लोग वे हैं जो कैब लेके आए थे, मतलब टैक्सी लेके आए थे।
जो अपने व्हीकल से आए थे वे लोग तो सब चल गए, लेकिन जो कैब से आए थे वे लोग खड़े हैं लाइन में, क्योंकि कैब जल्दी आ नहीं रही है। और हम लोग पूरी फूड स्ट्रीट हैं और हमारी रेस्टोरेंट यहां बीच में है, तो कोई भी कैब ये कोने से या ये कोने से आती है तो बीच में हायर हो जाती है। ये कह के वो लेडी रिसेप्शनिस्ट ने ये दो युवा को पूछा कि सर हैव यू कम बाय कैब और बाय योर ओन कार? तो ये दोनों ने कहा कि वी हैव कम बाय कैब। तो ये रिसेप्शनिस्ट ने कहा सर देन प्लीज ज्वाइन द क्यू, आप लाइन में आ जाइए। लाइन में गए। जिस तरह से क्यू चलती थी पता चला कि ये तो 2.5-3 घंटे यहां रुकना पड़ेगा, स्ट्रैंडेड। 2.5-3 घंटे के लिए हम स्ट्रैंडेड हो गए। अब इस परिस्थिति में हम होते तो क्या करते? सबसे बड़ा सबसे प्यारा सहारा व्हाट्सएप, वो चालू करके बैठ जाते हैं और ऊपर से जो कचरा आता है वो सीधा फॉरवर्ड, एक ग्रुप में जो आया वो दूसरा ग्रुप में डालना, दूसरे ग्रुप में ऐसा है वो ग्रुप में डालना। आप खुश होते हैं कि रोज सुबह मुझे तो गुड मॉर्निंग के 80 चैट्स और 100 मैसेजेस आते हैं, उसमें से 99% तो गुड मॉर्निंग के पुष्प होते हैं। और वो पुष्प एक उठा के आपने एक और ग्रुप में डाला, वो पुष्प वहां कोल्हापुर से चला पुणे, पुणे से चला मुंबई, मुंबई से चला लंदन, लंदन से चला न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वापस मुंबई होके 7वें दिन कोल्हापुर में एक पेटल कम होके आ जाएगा। यही चलता रहता है। मैं कई बार बताता हूं दुनिया का सबसे बड़ा कचरा व्हाट्सएप है। इसके पास इतनी ताकत है, आपके पूरे जीवन के समय खा जाने की ताकत है। आप विवेक नहीं रखेंगे तो यू विल लूज योर टाइम, यू विल लूज योर एनर्जी, यू विल लूज योर वैल्यूज एंड योर लाइफ। सब कुछ आप खो देंगे। तो चलो वहां ये क्यू की बात हम जो कर रहे थे वो पेरिस की होटल में 2008 की ये बात है। कोई क्रिएटिव काम हो या कोई काम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो तो ठीक है, व्हाट्सएप उपयोग कर लिया, मेल का उपयोग हम भी करते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई होता है तो ये क्यू के साथ एक सेल्फी ले लेता है और पोस्ट करता है कि ओ माय गॉड स्टैंडर्ड, तो ओ माय गॉड मिल जाता है सभी जगह से। अब ध्यान से सुनना, इसमें से एक युवा को विचार आया, कैन आई हेल्प द सिचुएशन? इज देयर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन दिस सिचुएशन? विचार है ना कि ये जो क्यू खड़ी है ना उसमें कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, इसमें मैं इस परिस्थिति को मैं मदद रूप हो सकता हूं। और हर विंटर में यहां यूरोपियन कंट्रीज में स्नोफॉल होता है तो लोगों को तकलीफ तो होती होगी, मैं क्या कुछ कर सकता हूं? चर्चा हुई। चर्चा में यह बात निकली कि हम एक मोबाइल ऐप बनाएं ताकि लोग कैब को ऑर्डर कर सके, और ऑर्डर करें तो उसको आंसर मिलता है कि चलो 20 मिनट के बाद 30 मिनट के बाद ये कैब आपको मिलेगी, ये ड्राइवर है, उसका नाम ये है, उसका मोबाइल नंबर ये है, कैब का नंबर ये है। चर्चा हुई। चर्चा में टेक्निकलिटीज चेंज हुई। तब तक तो 3 घंटे पूरे हो गए। उनकी बारी आई, कैब लेके अपार्टमेंट पे गए, दूसरे दिन ये फ्लाई आउट हो गए अमेरिका। लेकिन चर्चा चालू रखी और 6 महीने में ये मोबाइल ऐप डिजाइन की और 2-4 कैब में लॉस एंजलिस में रखी प्रयोग के लिए, चली। 100-200 कैब में रखी, चली। 500-1000 कैब में रखी, चली। और आज जब मैं आपको बात कर रहा हूं तब ये मोबाइल ऐप दुनिया के 66 कंट्रीज में रोज 3 मिलियन लोगों को राइड दे रही है। मैं बात कर रहा हूं उबर की। बर्फ वर्षा में आप स्ट्रैंडेड हो, उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखती है। बीड में हमें यह करना है। प्रमुख स्वामी महाराज ने क्या सोचा कि लोग संत के पास आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, संत की बात सुनने के लिए आते हैं, वो तो शाम को होता है, लेकिन सुबह और दोपहर को क्या? सुबह और दोपहर में मैं लोगों के पास जाऊंगा। अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ पदरामनी। शाम को लोग सुनने के लिए आते हैं पूरे दिन की प्रवृत्ति के बाद, लेकिन सुबह और दोपहर में संत क्या करते हैं? इफ पीपल कैन कम इन द इवनिंग, लेट मी गो टू देम इन द मॉर्निंग। इसलिए 3.5 लाख घर में गए। तो कहने की बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। और जिस जेंटलमैन की मैं बात कर रहा हूं, उबर के मालिक, और जो पेरिस में 2008 में होटल में स्टैंडर्ड हो गए थे, नन अदर देन ट्रेविस कैलेनिक, और उनका लेसर नोन मित्र गैरेट, जो एक साइलेंट पार्टनर है उबर में, उसकी यह बात है। और हम कहां तक रुकते हैं?
तू बात ही मत कर, ऐसा फंस गया था होटल में।